हेलो दोस्तों, नए सेशन में आपका स्वागत है। जिनका भी एग्ज़ाम 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में है, रेलवे एनटीपीसी यूजी का, उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ज़रूर इसको देख कर जाइए। जैसा आप क्वेश्चन इस सेशन में देखेंगे, वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चेंजेस होंगे उसमें, कुछ नॉर्मल नंबर चेंज होगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप का आपको इसी पैटर्न का देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और हर शिफ्ट में ये ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए ये हम देखते हैं, ये है ए, ये बी, ए और बी, यहाँ भी ए और ये बी। ठीक है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम अगर इसको a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको एक्सपेंड कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है हमने बस उसको लिख दिया है। ठीक है, देखिए 2ab और 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को बस अलग अलग कर दिए, ये दोनों कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1 कट के, यहाँ पे 1 कट के दोनों को ऐड करेंगे तो दो आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर जो है 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने माल को 45% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत तराजू का उपयोग करके 50% लाभ कमाता है। 1 केजी के स्थान पर दुकानदार द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला बाट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बस कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा, देखिए हम 1 केजी को ना 1000 मान लेते हैं, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम है इनटू ये 100 माइनस आ जाता है हानि, जितना हानि हुआ है 45 हानि हुआ है, और 100 प्लस में आ जाएगा लाभ। अगर लाभ हुआ है तो हम प्लस करेंगे, तो 100 प्लस लाभ कितना है, 50 है ये। ठीक है, तो बस इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 माइनस 45 हो जाता है 55 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50 हो जाएगा ये 150। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और ये 5 दिए 15 और 11 पचे 55, ये आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 तिये 9, 2 बचेगा 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 3 छक 18, समथिंग आएगा 366। हमारा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मसप 12 है, लसप 840 है, यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल टू लसप इंटू मसप, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्या में एक संख्या दिया हुआ है 84 इंटू बी इक्वल टू लसप कितना है 840 इंटू 12, बी इक्वल टू हो जाएगा 840 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 84, 12 सतह 84 और 7 से इसको काटिएगा तो 1 7 दूनी 14, 120, तो 120 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्माता 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार के कागज का कप बना रहा है। ठीक है, ऐसे 1000 कप बनाने के लिए कितने कागज मीटर स्क्वायर में 2 दशमलव स्थान तक सही उत्तर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको मीटर में उत्तर देना है। देखिए करना क्या है, हमें कोन बनाना है, कोन मतलब एक कप बनाना है कोन। ठीक है, कोन शेप का, तो कोन शेप का कप बनाने के लिए हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, जिसमें कि हमें देखिए ये ऐसे कप रहता है, इसमें हाइट ये है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है हाइट,
और 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 7 है। तो हम निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस में 49, 9 6 15, 625, 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। तो ये एल क्या आएगा, 25। तो इसको निकालेंगे पाई आर एल 22/7, 22/7, ठीक है। 22/7 इंटू आर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 7 है, और एल जो है वो 25 है, ठीक है। ये 7 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कट गया है, यहाँ पे 3 पॉइंट, ये जो था ना 22/7, इसको 3.14 लेने के लिए बोल रहा था ये, 3.14। तो आप 3.14 लेकर इसको बनाइएगा, ठीक है। और ये जो है सब सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1000 कब बनाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा, आप आंसर हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, बस कुछ नहीं करना है, सेम बस यहीं से आंसर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 1000 कब बनाना है, और 100 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि इसको सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर में सारा आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो इसका जरूर आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस अर्धगोले हेमिस्फीयर है को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ये होता है 3πr², ठीक है। ये दिया हुआ है 3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर नहीं दिया हुआ, इसकी त्रिज्या ही निकालना है हमें, और ये 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू, हम 7 को उधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 22, ठीक है। इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22 और ये 100 दूनी 200, ठीक है। ये है कितना, 7 है। तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 33, 11 इंटू 3 33, 33। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 33, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त है, वृत्त पर उसके ओ से 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु ए से दो रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो कोण ओ बी सी की माप क्या होगी। देखिए, हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ओ है, ठीक है, ये ए है, यहाँ से ये दो ऐसे रेखा, ठीक है, ये ए है, ठीक, और यहाँ से ऐसे दो रेडियस है, ठीक है, ये है ए, उसके बाद ए बी और ये सी, ठीक है, ये है ओ। अब बोल रहा है कि हमने खींच दिया लाइन, अब इसकी त्रिज्या है, मतलब इसका रेडियस 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ का भी डिस्टेंस दिया है कितना, 6 है, ठीक है, ये 6 दिया हुआ है, तो ये 6 है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ऐसे परपेंडिकुलर ये सेंटर से जब भी हम यहाँ पे जो रेडियस आता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका निकालना क्या है, ओ बी सी निकालना है, ओ बी और सी, मतलब कि ये यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये तो ओ बी सी, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ये जो है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये 90 है, ये दोनों 90 है, ठीक है। हमें ये और ये पता चल जाएगा तो हमें क्वाड्रिलेटरल कोई एक भी पता चल जाएगा तो हमें एक एंगल निकाल देंगे, और अगर इस ट्रायंगल में एक एंगल ही निकल जाएगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल निकालने के लिए हमारे पास, देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये है ए, और ये है यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल, तो ये एंगल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन एंगल बी ए ओ, साइन एंगल बी ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये रहेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन एंगल बी ए ओ इक्वल टू 1/2 आएगा, और 1/2 किसका होता है, साइन 1/2 30 डिग्री, जी ये होता है ना 0 1/2, ये 0 डिग्री 30 डिग्री, मतलब कि 1/2 जो होगा 30 डिग्री, तो इसका मतलब बी ए ओ जो आएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। जब 30 डिग्री ये है तो ये भी आएगा 30 डिग्री, क्योंकि सेम दोनों का साइड हमारा एक ही है। ठीक है, अब देखिए जब ये 30 डिग्री आ गया तो 30 दूनी 60 ये हो गया, 90 90 ये हो गया, मतलब 60 डिग्री प्लस 90 और प्लस में 90। ठीक है, 60 ये दोनों, ये 90 ये 90, कितना होगा, 9 दूनी 18, 180, 180 6 8 14 240, 200 360 में से माइनस कर दीजिए इसको, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 2 और 1 120 डिग्री, मतलब ये जो एंगल आ गया, ये जो एंगल ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, जब 120 डिग्री ये आ गया, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये साइड ये 3-3 सेंटीमीटर का है, मतलब इसके सामने वाला जो मतलब कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो भुजा के सामने वाली जो एंगल होगा वो जो होगा इक्वल होगा, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होगा। तो देखिए हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो ओ बी सी प्लस में ओ सी बी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस में बी ओ सी ये आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो ओ बी सी और ओ सी बी दोनों तो एक ही हैं, तो हम एक ही लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टू एंगल ओ बी सी, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, इक्वल एंगल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, टू एंगल और प्लस में बी ओ सी आएगा, ये बी ओ सी ये भी निकालें, ये 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 120 आ गया, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो टू एंगल बी ओ सी जो होगा वो 60 डिग्री आएगा, तो एंगल बी ओ सी जो आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमें निकालना क्या था, ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी, बी ओ सी नहीं ओ बी सी, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ओ बी सी ये है ना, ओ बी सी लिखा हुआ। ठीक है, ओ बी सी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री दोनों आएगा। ठीक है, दोनों 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो फिर से एक बार देखिएगा इसको, वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समलंब के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का कितना, 360 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, किसी दीवार के सहारे भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे होता है, टेढ़ा सीधा तो होता नहीं है। ठीक है, तो सीढ़ी में कोई ना कोई तो दीवार होगा, तो ऐसा सीधा दीवार होगा, और सीढ़ी नीचे हम ऐसे जमीन ये। ठीक है, 28 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 28 मीटर ये है, किसी दीवार के सहारे भूतल से 60 डिग्री का कोण, ये भूतल से, यहाँ से नहीं, भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कोण बनाते हुए खड़ी हुई है, वहाँ वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब कि यहाँ सीढ़ी स्पर्श कर रही है, तो इसका निकालना है हमें कि कितना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो ये होता है साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 60 कितना होता है, 0 1/2 1y और √2 और √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, यही तो हमें निकालना है, हाइपोटेनस 28 है, ये आ जाएगा 14। ठीक है, ये आ गया कितना, 14। ठीक है, तो ये 14 इंटू √3, 14 इंटू √3 का यहाँ पे दिया हुआ है 1.74, तो इसको 14 को 1.74 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 चौका 16, लास्ट में जो 6 होगा उसी का आंसर होगा 24 पॉइंट। ठीक है, 36, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x और 36 के बीच मध्यानुपाती 18 है, तो x का मान कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, x इंटू 36 जो है ये अंडर रूट में आता है, इसका मान दिया हुआ है 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो x इंटू 36 इक्वल टू आ जाएगा 324।
x बराबर आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 36। इसको काट दीजिए कितना बार में, ये 18 दूनी 36, 1 2 छक्का 12, 2 दूने 4, 18 18 नमा बस 28, ये आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिशा और रिया ने 8:5 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय शुरू किया है। 6 महीने बाद पूर्वा रिया के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय, मतलब 6 महीने के बाद एक और आ जाते हैं लोग, वहाँ पे व्यवसाय शामिल में हो गए। एक वर्ष अंत में प्राप्त लाभ को त्रिशा रिया पूर्वा के बीच कितना अनुपात में वितरित किया है, इसका अनुपात सिर्फ निकालना है। देखिए त्रिशा है यहाँ पे रिया है और एक यहाँ पे पूर्वा भी है, ठीक है, ये 3 लोग हैं, ये शुरू से हैं 8 और 5 रेशियो के साथ। इसका मतलब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 12 से। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, हम कोई भी जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हम 1 साल का मतलब 12 महीने का निकालते हैं। और ये क्या बोला है कि 6 महीने बाद पूर्वा जो है, ये पूर्वा है रिया के बराबर। रिया कितना, रिया 5 है, तो ये भी 5 लेके आएगा। और ये जो है रिया जो है वो 6 महीना के लिए आई है, मतलब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6 मंथ के लिए, तो इसको कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा हमारा। 12 8 96, ये 12 5 60 और 6 5 30, ठीक है। अब देखिए 30 जो है ये 8 तो नहीं होगा, ये 8 वाला, ठीक है, ये 30 नहीं आएगा। आगे देख लीजिए, इसको हम काट देते हैं 15 से, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और ये 48 दूनी 96, तो ये आएगा 17 वाला नहीं होगा ये क्वेश्चन आंसर, ये 15 से नहीं कटेगा, यही ऑप्शन नंबर जो डी होगा सही होगा, ठीक है। इसको और काटिएगा तो 16 10 5 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में आरंभिक बिंदु पर वापस आने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये हम x जो मानते हैं वो नाव की चाल है, ठीक है। नाव की चाल कितना है, नाव की चाल मानते हैं हम x को, इसी को हमें निकालना है नाव की चाल, ठीक है। और y को हम मानते हैं धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल। तो धारा की चाल दिया हुआ कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हम x तो हमें निकालना है, x प्लस 4 करेंगे, ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, डाउन स्ट्रीम का, ये नाव की चाल और ये धारा की चाल, दोनों को हम ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है। प्लस में हम x माइनस वाई करेंगे, ये है अप स्ट्रीम का, ठीक है। और y हमें दिया हुआ है कितना, 4 है, इसमें भी हमें 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम होगा इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों डिस्टेंस जो है स्पीड इंटू टाइम करें, डिस्टेंस को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 घंटा और 8 घंटा उसको वापस आने में क्यों लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है कि वो अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो x प्लस 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इक्वल टू में x माइनस 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिस्टेंस जो है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, दोनों डिस्टेंस को इक्वल करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू 9 की चाल है, तो ये देखिए 6x प्लस में 24 इक्वल टू 8x माइनस में 8 चौके 32, ठीक है। तो ये 6x माइनस में 8x इक्वल टू माइनस 32 और माइनस 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 2x इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 2 6 और 3 2 5 56, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काटेगा तो 28 दूनी 56, 28 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो मित्रों विपुल और विजय की मासिक आय इतना अनुपात क्रमशः इतना है 6:7 में, और उनमें से प्रत्येक प्रति माह 66,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक आय मासिक व्यय का है, ठीक है, ये व्यय है, मासिक व्यय का अनुपात 1:3 है, तो विपुल की मासिक आय कितना है, मासिक आय निकालना है। देखिए किसका, विपुल का, विपुल कहाँ है, ये है, ठीक है, 6 है, मतलब विपुल का रेशियो 6 है। यहाँ पे देखिए 6 से ही कटेगा नहीं, ठीक है, 6 से कटने के लिए 2 × 3 का चेक कर लीजिए, 2 से तो कट जाएगा, 3 7 3 10, ये नहीं कटेगा, 8 1 9 ये कट सकता है, ये आंसर हो सकता है, 7 1 8 ये भी नहीं होगा, 7 2 9 ये भी हो सकता है। हमें 2 ऑप्शन आ गया तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हमें 6x डिवाइडेड बाई 7x माइनस इसको हम 66,000 डिवाइडेड बाई 66,000
करेंगे इक्वल टू 1:3। हम ये जो है ये 6x जो है वो क्या है, आय है। आय में से हम बचत को माइनस करेंगे तो ये व्यय निकल जाएगा। तो वैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×3 18x माइनस में 6×3 18 1 और 6×3 18 के 19। ठीक है, ये 3 जीरो इक्वल टू में 7x माइनस में ये आ जाएगा 66,000। ठीक है, तो 18 माइनस 7 चला गया, कितना आ जाएगा 11x। 11x इक्वल टू ये यहाँ पे इधर चला जाएगा, ये जाएगा प्लस में, इसको 66,000 माइनस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 0 0 0, ये 2 और ये 3 1 32। तो x इक्वल टू आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 2। ठीक है, 12,000। 12,000 ये आया है x का वैल्यू, और यहाँ पे 6x निकालना, 12 छक 72,000 जो हो, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 के प्रथम 350 धना गुणजों का औसत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 के प्रथम मतलब कैसे, 7 14 21 28, ठीक है 35 42 ऐसे करके कितना 350। अब ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं 350, कैसे निकालेंगे देखिए। पहला तो 7 है हमें पता है, ठीक है पहला 7 हमें पता है। लास्ट कितना होगा, लास्ट जो होगा वो 7 का मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, 350वां जो होगा 350वां वो तो 7 का मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप समझे, जैसे ये कौन से पोजीशन पे है, 5 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, 35 जो फिफ्थ पोजीशन पे है, तो 35 को हम अगर हम ऐसे लिखेंगे 7 × 5 7 × 5 मतलब 7 का मल्टीपल 7 ये है, अब फिफ्थ पोजीशन पे है। वैसे ही अगर 350 होगा 350 तो 350 तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उसमें 7 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसको 350 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35। ठीक है, देखिए 7 × 350 प्लस में 7 A × L होता है, मतलब लास्ट का ये लास्ट है इंटू ए पहले वाला डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आता है ये, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ मेरा 3 और 7 × 21 और 3 24। ठीक है, ये 0 प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 4 5 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1 2 दूना 4। ठीक है, और 2 दूना 4 2 दूना 4 1 1 1 2 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि और भी 1 2 2 कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरद की आयु उसके छोटे भाई की आयु की दोगुनी है। शरद की आयु उसके छोटे भाई है, ठीक है भाई है उसका, शरद की आयु उसके छोटे भाई की आयु की दुगनी है। अगर छोटे भाई का x है तो शरद का 2x होगा। ठीक है, उसका एक और भाई है जो उसके छोटे भाई से 3 वर्ष छोटा है, इसका एक और भाई है, मतलब ये छोटा भाई है। ठीक है, तो ये कितना है, उसके छोटे भाई से मतलब इसके ये भाई से 3 साल और ही छोटा है, तो x - 3 हो जाएगा। अब बोला कि यदि 3 वर्ष पूर्व ये तीनों भाइयों की आयु का योगफल 28 था, तो 3 वर्ष पूर्व 28 था। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, तो हम 3 3 6 3 3 9 3 3 9 को हम इसमें 28 में 9 को आप जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा वर्तमान आयु। ठीक है, ये आ गया वर्तमान आयु, तो कितना आ जाएगा 37। ठीक है, 9 8 17 37। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो शरद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो निकाल दीजिए 2x x और ये x, तो 2 1 3 1 4x 4x - 3 = 37। तो ये 4x = ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40, 37 और 3 प्लस में 40, x = आ जाएगा 10। ठीक है 10। तो पूछा क्या है, शरद की वर्तमान आयु शरद का 10 दूनी 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 160% अधिक निर्धारित करता है। मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100 है, उस 160 अधिक करता है तो मतलब 260 कर देगा। ठीक है, लेकिन 30% का इसको लाभ कमाना है। 30% किस पे लाभ कमाएगा, क्रय मूल्य पे ही तो लाभ कमाएगा, मतलब 130 का ये बेचना चाहेगा, मतलब क्रय मूल्य है इसका। अगर 130 का बेचेगा तो 30% का लाभ हो जाएगा इसको। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट, मतलब अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट, इसको माइनस कर दीजिए 0 3 और 1 130 पे 260 × 100। ठीक है, 130 दूना और ये 50, मतलब 50% का जो होगा
उसको छूट देगा तो वो 30% का लाभ कमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 100 पुरुष के पास 27 दिन का खाना है, इक्वल टू कर दिए, यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए राशन कितना होगा, 50 पुरुष चले गए तो 50 ही तो बचेंगे, ठीक है, इंटू शेष हमें दिन निकालना है, तो दिन आने के लिए यहाँ पे डी अगर लिखेंगे तो 100 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 50, 50 दूना 100, 27 दूना 54 है हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर। एक दुकानदार ने 300 प्रति दर्जन की दर से 48 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उसमें से प्रत्येक वस्तु को 90 की दर से बेचा, उसने प्रतिशत लाभ देखिए, 300 प्रति दर्जन मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो पर आ जाएगा एक वस्तु का दाम। रेशियो बना दीजिए इसका, 90 की दर से बेचा है, मतलब ये हो गया आपका एसपी, ये हो गया सीपी, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से 10 काट दीजिए, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 3 तिये 9, ये 10 तिये 30, तो ये हो जाएगा 10 ई रेशियो 3 इंटू 12, ठीक है, ये भी और कटेगा 5, तो 5 रेशियो 6 3 18, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है तो 5 13 ज़्यादा है, कितना में सी पी से 5 इंटू 100, ठीक है, ये 20 बचे 100, 13 दूनी 26, 260% जो होगा इसका लाभ होगा, 260%, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनें समानांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर क्रम से इतना चलती है, सापेक्ष चाल निकालना है, चल रही है, उनकी लंबाई इतना है, ठीक है, तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से कितने, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो उसकी जो चाल होगी, मतलब कितने सेकंड में वो पार कर जाएगा निकाल सकता है, तो 49 और 59, 9 दूनी 18, 1 और 5 4 9 1 10, 108 इंटू आप कर दीजिए 5/18, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड में निकालना है, ये 18 से कट जाएगा, 18 5 नंबर 18 6 78 से 6 5 30 मीटर पर सेकंड सापेक्ष चाल आ गया, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 1 10, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9 1 10, 7 4 11, 7 4 11, 1 और 3 3 6 1 7, 710, ठीक है, नहीं 9 1 10, 7 4 11, 1 12 2 और 3 3 6 1 7, ये डिवाइड कर दीजिए इसको 3 से 30 से, ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस है और ये है स्पीड है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा टाइम निकल जाएगा, ये इसको काट दीजिए, ये 3 दूना 6 और 12 3 चौके 12, मतलब 24 सेकेंड में पार कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 113% अधिक है, ए का वेतन और बी का वेतन, बी के वेतन से 113 मतलब कि ये हो जाएगा 213, ठीक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 113, किस से ए से, तो 213 इंटू 100, बस इसमें ध्यान देना है कि किस से, मतलब ए से, ए के वेतन से, तो ए का नीचे आएगा, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसको जो भी डिवाइड करके जो आंसर आएगा, ये आप आंसर करके हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन है रेशियो का, तो इसको क्या करना है कि 8 और 4 और 3 इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 36, ठीक है, ये 36 तीनों से कट जाएगा, तो देखिए 3a इक्वल टू अगर हम 36 लिखेंगे, 36 नहीं 32 नहीं, ये आएगा आपका, ये कहाँ 36 32, ये आएगा 24, ठीक है 24, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 8, ठीक है, 8 जो जिसमें भी होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, 8 8 ये दोनों में, दूसरा चेक कर लीजिए 4b इक्वल टू आ जाएगा 24, तो b इक्वल टू आएगा 4 6 24 6, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आप 24 से 3 8 24, यहाँ पे 8, यहाँ पे 24 से 4 6 24 6 और 8 3 24 3,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। आसान सा क्वेश्चन है। 9 विद्यार्थी 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार कर सकते हैं, तो 1 घंटे में 208 चार्ट तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 विद्यार्थी हैं, 3 घंटे में कितना चार्ट तैयार करते हैं? 117 इक्वल टू 1 घंटे में तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट्स की ज़रूरत है? कितना? 208 चार्ट है। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 9 इंटू 3, ये 208 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आएगा 117। ठीक है, और स्टूडेंट हमें निकालना है। ये 9 से कटेगा, 7 एक 8 एक 9 से कटेगा, ये एक बार 9 9 27, 13 नामा 17 से होता है। ठीक है, और ये 13 से ही कटेगा डायरेक्ट, एक 13 एकम 13 और 7 13 छक 78। ठीक है, 16 और ये 3 बच रहा, 16 3 48, मतलब 48 स्टूडेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस नंबर कुछ चेंज होंगे, आपको देखने को मिलेगा और हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और हम वही करीब 20-21 क्वेश्चन करा रहे हैं, और बाकी जो 10 क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ का, तो बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो और इससे भी ईजी लेवल का है, तो हम वो ला ही नहीं रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आसान सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।